क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी पुरानी गलती या नासमझी के कारण परमेश्वर की वह महान योजना आपके जीवन से हमेशा के लिए छूट गई हो? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को मेरा लिखा हुआ किताब प्रार्थना योद्धा जो 50 चैप्टर्स का किताब है, आपको वो किताब इनाम में मिलेगा। और एक विषय मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ किताब स्वप्न शब्दकोश ड्रीम डिक्शनरी, जिसमें मैंने 1000 से भी ज्यादा सपनों का और चिन्हों का अर्थ बताया है, उसको जरूर पढ़िएगा। और ये किताब आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं। हमारे मसीह जीवन में किसी न किसी मोड़ पर शैतान हमारे मन में यह विचार जरूर डालता है, तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया, तुमने वह गलत निर्णय लिया था, इसलिए अब तुम कभी भी परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरा नहीं कर पाओगे जो उसने तुम्हारे लिए रखी थी। तुम अपनी बुलाहट से चूक चुके हो, यू हैव मिस्ड योर कॉलिंग। देखिए, जब विश्वासी पीछे मुड़कर अपने जीवन की गलतियों, असफलताओं या पाप के दौर को देखते हैं तो वह एक गहरे आत्मदोष गिल्ट में चले जाते हैं। लेकिन आज हमें परमेश्वर के वचन के उस सत्य को समझना है जो हमारे डर को हमेशा के लिए दूर कर देता है। परमेश्वर की बुलाहट इंसानी वफादारी पर नहीं बल्कि परमेश्वर के अपने चरित्र और उसकी सॉवरेनिटी पर निर्भर करता है। रोमियो का 11 का 29 जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। इस वचन को हम समझते हैं, मूल यूनानी भाषा में जिस शब्द का अनुवाद अटल किया गया है, इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ होता है जिस पर कभी पछतावा ना हो या जिसे कभी वापस ना लिया जा सके। तो इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने आपको मसीह में चुना और आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य ठहराया, तो वह आपकी भविष्य की कमजोरियों और गलतियों से अनजान नहीं था। वह पहले से जानता था कि आप कहाँ गिरेंगे और कहाँ भटकेंगे। इंसानी योजनाएं तब बदल जाती है जब लोग उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का बुलावा इंसानी चाल चलन को देखकर नहीं बदल जाता है। उसने जो उद्देश्य आपके लिए ठहराया है उसे वापस लेने के लिए वह कभी पछताता नहीं है। आगे टीचिंग में जाने से पहले मैं एक चीज आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि प्रेरितों का काम का 2 के 17 के अनुसार वचन कहता है कि अंत दिनों में सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और परमेश्वर अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेंगे और वे भविष्यवाणियां करेंगे और दर्शन देखेंगे। मेरा ये मानना है कि इन समयों में परमेश्वर सबको प्रोफेसी के लिए बुला रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैंने डीप को शुरू किया, डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स, जिसका मूल उद्देश्य है कि पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा और गहरे बाइबल शिक्षाओं के द्वारा आपको मेंटोर कर सके। और इसमें व्यक्तिगत ईमेल्स के द्वारा मैं उनसे संपर्क करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, टीच करता हूँ और बहुत सारी गहरी टीचिंग्स उसमें हम ला रहे हैं जो आपके मिनिस्ट्री के लिए और आत्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अवेल करने के लिए मंथली छोटा सब्सक्रिप्शन है जो हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने में मदद करेगा। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई दे रहे हैं तो इसमें ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए आगे टीचिंग में हम बढ़ते हैं। जब हम बाइबल में भविष्यवक्ता योहान के जीवन को देखते हैं तो वह जानबूझकर परमेश्वर की बुलाहट से भागा था। परमेश्वर ने उसे निनावे जाने को कहा, लेकिन वह तारशीश जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। मानवीय रूप से देखे तो योना ने अपनी बुलाहट को पूरी तरीके से मिस कर दिया था। उसने एक गलत दिशा चुनी और उसके कारण वह समुद्र की गहराइयों में एक बड़ी मछली के पेट में पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर की दया को देखिए, योना 3 का 1 में क्या लिखा है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। पवित्र शास्त्र का यह एक छोटा सा वाक्य दूसरी बार परमेश्वर के असीम अनुग्रह को प्रकट करता है। तो योना के भटकने से परमेश्वर की योजना रद्द नहीं हो गई। परमेश्वर मछली के पेट को भी एक पाठशाला बना सकता है जहां वह अपने भागे हुए भविष्यवक्ता को वापस सही रास्ते पर ला सके। यदि आज आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप किसी गलत फैसले के कारण अपनी आत्मिक बुलावट से
दूर आ गए हैं, तो याद रखिए कि हमारा परमेश्वर दूसरे मौके का परमेश्वर है, द गॉड ऑफ सेकेंड चांस। जब तक आपके जीवन में सांसें हैं, परमेश्वर का वचन और उसकी योजना आपके लिए समाप्त नहीं होंगी। एक और बड़ा उदाहरण हम देखते हैं प्रेरित पतरस का। यीशु के साथ 3 साल रहने के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना में पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, यहाँ तक कि उसने कसम खाकर कहा कि वह उसे नहीं जानता। एक प्रेरित के लिए इससे बड़ा असफलता और क्या हो सकता है। पतरस रोया और निराश में वापस अपने पुराने काम यानी मछली पकड़ने के लिए चला गया। उसे लगा कि वह अपनी बुलाहट से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा। लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह विशेष रूप से पतरस से मिलने झील के किनारे पहुंचे। यूहन्ना का 21 का 15 में यीशु ने उससे यह नहीं पूछा कि तूने मेरा इनकार क्यों किया 3 बार, बल्कि उसने पूछा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु ने 3 बार उसका इनकार सुन चुके होने के बाद भी 3 बार उसे अपनी भेड़ चराने की जिम्मेदारी दोबारा सौंपा। परमेश्वर आपकी असफलता से बड़ा है। वह टूटे हुए बर्तनों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करता है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर आ रहा होगा, क्या तब मेरा समय बर्बाद हो चुका है? इज माई टाइम वेस्टेड रियल? बहुत से विश्वासी सोच रहे हैं कि जो साल उन्होंने पाप में या भटकावे में बिता दिया वे सब कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन समय को भी बहाल करने की सामर्थ्य रखता है। योएल का 2 का 25, योएल 2:25 में परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, और जिन वर्षों की उपज को टिड्डियों ने, कतरने वाले कीड़े, उजाड़ने वाले कीड़ों और काटने वाले कीड़ों ने, अर्थात मेरी उस बड़ी सेना ने जिसे मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा लिया था, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। यह परमेश्वर का अलौकिक वरदान है। जब आप सच्चे मन से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वह उन बीते हुए सालों के नुकसान की भरपाई इस तरह करता है कि आपकी आत्मिक गति सामान्य से कार्य करना वापस शुरू कर देता है। आप अपनी बुलावट से चूके नहीं हैं, बल्कि आप केवल एक ऐसे प्रक्रिया से गुजर रहे थे जहां आपको अपनी कमजोरी और परमेश्वर के अनुग्रह का एहसास हो सके। आज ही उस आत्मदोष से बाहर निकलिए और मसीह के क्रूस की सामर्थ पर भरोसा रखिए। कुछ अनाउंसमेंट्स है कि हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार भारत के समय में रात को 9 बजे ड्रीम इंटरप्रिटेशन लाइव होता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे भरकर भेजिए, हम आपके सपनों का अर्थ बताएंगे। और हर बृहस्पतिवार को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफेटिक डायरेक्शन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, जो हम हर बृहस्पतिवार को भारत के समय में रात को 9 बजे हम आपके उस फॉर्म में जो भी भरे हैं उसको लेकर प्रार्थना कर परमेश्वर क्या प्रोफेटिक डायरेक्शन दे रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं। और हर पहले शुक्रवार को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है। और हर शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 बजे भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना होता है। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपको कोई भी प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे तुरंत भरकर भेजिएगा, क्योंकि हमारा टीम लायंस सप्ताह में 2 दिन ऑनलाइन में आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से आपके सामने आते हैं। प्रभु, आज जितने भी भाई बहन अतीत की गलतियों और आत्मदोष के बोझ तले दबे हैं और सोचते हैं कि वे अपनी बुलावट से चूक गए हैं, उन्हें अपने वचन के सत्य से आजाद कर उनके मन को यह तसल्ली दीजिए कि आपकी बुलाहट और वरदान अटल हैं। उनके टूटे हुए जीवनों को दोबारा जोड़िए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी इनाम के लिए ये सवाल को ध्यान से सुनिए। रोमियो का 11 का 29 के अनुसार परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट कैसी है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा, जो 50 चैप्टर्स का बुक है, आपको इनाम में मिलेगा। प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।